चला जाए। चलिए बच्चा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन, और आज है ये लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले कि हमने क्या देखा लेक्चर 1 के अंदर, कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अरे बोलो। अच्छा, जरूरी नहीं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो अलग अलग सेट के लिए डिफाइन हो, सेम सेट के लिए भी डिफाइन हो सकता है। सेट ए हमने ले लिया 1 2 3, तो बताओ इसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा बच्चा, यही होगा। अरे बोलो। तो अब अगर आप ऐसे कुछ छोटा सा 1,1 1,2 है ना, 2,1 इस तरह के कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख के दोगे, मान लो ये R1 है, तो हम पूछेंगे आपसे कि बताओ ये रिलेशन है क्या A to A, क्या ये रिलेशन है? बोल नहीं रहे आप लोग, क्या ये रिलेशन है? बिल्कुल सर, R1 जो है वो रिलेशन है सर। क्या R2 रिलेशन है क्या? क्यों R2 रिलेशन नहीं है? क्योंकि 4,4 सर कहां से लाएंगे A क्रॉस A के अंदर, समझ आ रहा है क्या? तो जब भी सेम सेट के लिए आपको रिलेशन ढूंढना होगा, तो उसको उसके ऑर्डर्ड पेयर को किसके अंदर ढूंढो, A क्रॉस A के अंदर। अब आज हम देखने वाले ना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। कभी कभी डोमेन रेंज से भी पूछ देता है, लेकिन ये टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है ना, 3 है, और एक स्पेसिफिक केस में चौथा भी पढ़ेंगे हम। पहला क्या है? पहला क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अच्छा जो भी अब अभी इसमें डिफाइन करने वाले हैं, फॉर A to A होगा, A to A होगा। दो अलग अलग सेट के लिए हम डिफाइन नहीं करेंगे, समझ आएगा क्या? दोनों ही डोमेन सेट वाला सेट और कोडोमेन वाला दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है क्या? अब देखो, रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं? बोल बच्चा। देखो किताबों में ये डेफिनेशन मिलेगा, क्या मिलेगा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अरे सर, आपने आइडेंटिटी में भी तो यही बताया, उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें क्या था? ओनली था। समझ आ गया? उसमें क्या लगा हुआ था यहां पर? ओनली। यहां पर ओनली लगा हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं, मतलब A कॉमा ए, सारे के सारे, एवरी A कॉमा ए जो होना चाहिए। अब देखो जितना भी एग्जाम्पल हम लेंगे ना, अब दोबारा इसको हम नहीं लिखेंगे, वो सेट जो होगा हमारा 1 2 है ना, 1,2,3 होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, समझ रहे हैं क्या? 9 एलिमेंट्स आएंगे। अब उसी के अंदर हमें सबसेट ढूंढना होगा। R1 देखो, बताओ इसमें टोटल रिपीटेड कितने आएंगे? A क्रॉस A में टोटल रिपीटेड कितने होंगे बच्चा? 3 होंगे। कौन कौन से? 1,1 2,2 3,3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या वो तीनों इसके अंदर है क्या? है क्या? इसके रहने से कोई दिक्कत नहीं है, ये रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि ये क्या बोला कि सारे के सारे ऑल रिपीटेड मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। और ये ऑल रिपीटेड ओनली का बात नहीं कर रहा है, समझ आ गया क्या? तो सारे के सारे रिपीटेड होना चाहिए। बताओ ये होगा क्या? 1 कॉमा नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? 3,3 एक रिपीटेड था, जो कि इस R2 के अंदर नहीं है। समझ आया? आया कि नहीं आया? सच में क्लियर है? अब आओ बच्चा, इधर आओ बच्चा। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक है ना, ये बड़े आसान है यार, बहुत आसान है। क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट डेफिनेशन बहुत आसान है। आओ, सिमेट्रिक क्या कहता है कि भाई रिपीटेड वाला कहानी जो है वो कौन देखता है? वो कौन देखता है? रिफ्लेक्सिव देखता है। ये कहता है कि हम नॉन रिपीटेड वाले को चेक करते हैं, कि अगर नॉन रिपीटेड में ए बी रिलेशन के अंदर है, ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी है तो इसको क्या चाहिए? बी ए चाहिए। ए बी है तो क्या चाहिए? बी ए चाहिए। समझ आ रहा है क्या? वो उधर उधर मत देखो, इसको देखो। इफ इफ ए रिलेटेड टू बी विच इंप्लाई बी रिलेटेड टू ए, ए अगर बी से रिलेट कर रहा है तो सिमेट्रिक कहलाने के लिए बी को भी ए से रिलेट होना पड़ेगा। जैसे देखो यहां पर R1 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 देखो बच्चा, 1,2 दिखा क्या? अच्छा, इनसे कोई लेना देना है क्या इसको? नहीं, इससे 1,2 का बताओ सर, ये क्या लिख दिया सर? 2 बार 1,2 लिख दिया सर, क्या होना चाहिए यहां पर? हाँ, यहां पर लिख देते हैं ये 2,1 है। ये क्या है? 2,1। क्या 1,2 का मिरर इमेज A, B का मिरर इमेज B, A है क्या? बिल्कुल है। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? अरे बोलो। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, ये सिमेट्रिक होगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या? ये सिमेट्रिक होगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? क्यों? 1,1 इसके अंदर नहीं था। वैसे आइए R2 में देखिए, देखिए तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं सर। क्या ये सिमेट्रिक है? क्यों नहीं है बच्चा? 1 देखो, एक 1,3 का 3,1 तो था, लेकिन इसका वाला
है ना, 2,3 रिलेशन के अंदर है, लेकिन 3,2 रिलेशन के अंदर नहीं है। आप कहो कि सर ये तो था ना, नहीं नहीं नहीं, जितना ए बी है उन सबका बी ए चाहिए। बच्चा जो है 12th में 5 पेपर में एग्जाम, 5 पेपर का एग्जाम देता है, 4 में पास कर गया और 1 में फेल है, तो क्या कहलाएगा? फेल होगा ना। तो यहां इस पेपर में तो पास कर गया, इस टेस्ट में पास कर गया, यहां फेल कर गया, तो ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। सही है? बोलो बच्चा। ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं? ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं? ये थोड़ा सा काम का है और इसको थोड़ा सा चेक करने में आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में तो मेहनत ही नहीं है ना, तो ट्रांजिटिव में थोड़ा काम करना होगा। समझिएगा बच्चा, ध्यान से समझिएगा। ये कहता है इफ ए बी रिलेशन के अंदर है और बीसी रिलेशन के अंदर है, ए बी है एंड क्या है? बीसी है। मतलब सर ये जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू होना चाहिए। समझ आया क्या? तेरे नाम पर खत्म, तेरे नाम से शुरू। तो ये कह रहा है कि जो बच गए ना वो भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ए बी रिलेशन के अंदर है, बीसी रिलेशन के अंदर है, तो क्या होना चाहिए? एसी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। क्लियर हो रहा है क्या? अरे बोलो, ए अगर बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो सर इधर लिखे क्यों नहीं है सर? देन क्या होना चाहिए? बोल बच्चा, ए जो है सी से भी रिलेट करना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोल बच्चा, जैसे देखो वही हमने एलिमेंट सेट लिया है 1 2 3 वाला, बताओ ये वाला रिफ्लेक्सिव है क्या? R1 रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं सर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? नहीं सर सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 1,2 किसी का नहीं है। ट्रांजिटिव बताओ बच्चा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव है क्या? जितने 1,2 के किसी के साथ बन रहा है क्या पेयर? किसके साथ? जहां जितना पेयर बन रहा है सब बनाओ। देखो बच्चा 1,2 का किसके साथ बन रहा था? 2,2 के साथ। इसके लिए इसको क्या चाहिए? सर आप बोलोगे सर ये तो सेम हो गया। अरे नहीं, बस ये देखो मैच कर गया ना, अब आगे क्या है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहिए क्या इसको? क्या था क्या उसके अंदर? इस टेस्ट में पास किया। 2,2 का किसके साथ बन रहा है? 2,2 का देखो किसके साथ बन रहा है? बोल नहीं रहे, किसी के साथ बन रहा है क्या? नहीं सर। 1,3 का, हाँ 1,3 का किसके साथ? ये मैच किया। इसको क्या चाहिए? इसको क्या चाहिए? था क्या? हाँ सर था। सही है ना? और किसी का बन रहा है क्या? किसका? 3,2 का किसके साथ? 3,2 का किसके साथ? 2,2 के साथ मैच किया। इसको क्या चाहिए? इसको क्या चाहिए? था क्या? हाँ सर खुद ही था सर। और कोई बन रहा है? नहीं, और कोई नहीं बन रहा। तो ये 3 टेस्ट दिया और तीनों टेस्ट में पास किया, इसलिए ट्रांजिटिव होगा। ये ट्रांजिटिव होगा। समझ आया क्या? अरे बोलो। सही है? ये बताओ बच्चा, ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। सिमेट्रिक है? नहीं। ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव ये कोई टेस्ट? हाँ सर। 1,3 का किसके साथ? 3,2 के साथ ये पेयर बन गया। क्या चाहिए? 1,2 है क्या इसके अंदर? और कोई पेयर बन रहा है क्या कहीं पर? इसका दूसरा वाला किसी के पहले वाले के साथ मैच नहीं कर रहा है। इसका दूसरा वाला किसी के पहले वाले के साथ मैच नहीं कर रहा था। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ये ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव है। समझ आया क्या? बोलो बोलो। आसान है? अच्छा ये इतना चेक नहीं करना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि हर बार इतना काम नहीं करना है, कुछ आपको हैक बताने वाले। आ जाओ बच्चा। उससे पहले कि एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी बन जाए, सिमेट्रिक भी बन जाए एंड ट्रांजिटिव भी बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। हो सकता है ना कि एक ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। अगर तीनों एक साथ प्रॉपर्टी रखता है तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस। समझ आ गया? बताइए तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बोलो बच्चा। क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ सर। क्या ये ट्रांजिटिव है? अब बताते हैं आपको ट्रांजिटिव चेक करने का तरीका। ट्रांजिटिव चेक करने का एक तरीका हैक है कि आप रिपीटेड ऑर्डर पेयर को हटा दो, ढेर सारे एलिमेंट कम हो जाएंगे। रिपीटेड को छुपा लो आप। बचा क्या? 1,2 एंड सिर्फ उस पर ट्राई करके देखो कि ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं। मतलब कौन कौन मैच करेगा बच्चा? 1,2 किसके साथ मैच किया? इसके लिए क्या चाहिए इसको? तो 1,1 था कि नहीं था उसके अंदर पहले से? भले ही छुपा लिया था ना, तो ये ट्रांजिटिव के टेस्ट में पास कर गया। और कुछ चेक करने की आवश्यकता है नहीं, और जिसके साथ भी बनेगा आप चेक करो वो ट्रांजिटिव होगा ही होगा। समझ? जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या करो,
रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है क्या, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है नहीं क्या, ट्रांजिटिव है, बोलो। हाँ सर, इसको छुपा लो, 1,3 और 3,1 मैच कर रहा है क्या, क्या चाहिए उसको, तो ये क्या है, R1 और R2 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आओ बच्चे एक बार हम समाप्त करते हैं। रिफ्लेक्सिव किसको बोल रहे हैं, बोलिए रिफ्लेक्सिव किसको बोला जा रहा है, ऑल A कॉमा A बिलोंग्स टू R, ऑल, समझ आ गया। सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, देखो यहां पर ये बड़ा काम का है, इफ AB बिलोंग्स टू R विच इंप्लाई BA बिलोंग्स टू R, इफ है, लेकिन ध्यान दीजिए इधर आइए, इफ AB बिलोंग्स टू R एंड बोलो बच्चा BC बिलोंग्स टू R, देन क्या होना चाहिए, AC बिलोंग्स टू R, सही है ना, तो ये तीन अगर तीनों एक साथ हो गए तो क्या कहलाते हैं, तीनों एक साथ हो गए तो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंस, सही है। आओ देखो देखो, ये पहला वाला क्या रिफ्लेक्सिव है क्या, चेक करना है, पहला वाला रिफ्लेक्सिव है क्या, बिल्कुल है सर। सिमेट्रिक है क्या, नहीं सर। ट्रांजिटिव है क्या, बोलते चले सब लोग, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1,2 का 2,1 नहीं है। ट्रांजिटिव बोलो है क्या, कैसे, हाँ बिल्कुल, अकेला बच रहा है ना, अरे बोलो, या आपको अगर डाउट है तो 1,1 इसके साथ मैच करेगा, टेस्ट में पास करके देख लो, 2,2 किसी के साथ नहीं करेगा, 3,3 किसी के साथ नहीं, 1,2 किसके साथ, 2, वो भी उसमें भी पास करेगा, 2 टेस्ट देगा और दोनों में पास करेगा। आप चेक करो, कर पाओगे क्या, बताओ बच्चा, ये वैसे ही चेक कर लेंगे, कर लेंगे, बोलो, ये वाला बताओ तो, ये वाला बच्चा रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव होगा, हाँ सर। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा क्या, ट्रांजिटिव, हमने बोला ना ट्रांजिटिव के लिए ये छुपा लो, छुपा लिए। अब कितने ऑर्डर्ड पेयर, 4, सिर्फ इन पर चेक करो, आप इन पर चेक करो, बोलो बालक, 1,2 का किसके साथ, 2,1 के साथ, क्या चाहिए इसको, हाँ बिल्कुल है, और क्या बनेगा, और क्या बनेगा, 1,2 का किसके साथ बनेगा, 2,3 के साथ, क्या हो गया बच्चा, इसको क्या चाहिए, 1,3 है क्या, नहीं है। एक टेस्ट में फेल किया, अब आगे आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये 1,2 का पेयर बना 2,3 के साथ, मैच किया कि नहीं किया, जरूरी नहीं कि एक जगह रखे हो, अलग अलग जगह पर हो सकते हैं, तो 1,3 क्या रिलेशन के अंदर है, नहीं है, तो क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिटिव नहीं है। समझ आया, अरे बोलो, क्या वैसे ही चेक कर सकते हो आप, बोलो बच्चा, सच में बोल नहीं रहे आप लोग, आओ ये देखो भाई, कर पाओगे क्या, सब लोग जल्दी से करें इसको। इसमें बोल रहा है कि आप चेक कीजिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कौन कौन से, फास्ट, आ गया ना, आया, बताइए पहला वाला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है क्या, आओ चेक करते हैं। पहले वाले में अगर इस रिलेशन को हम लिखने की कोशिश करें तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है कि 3x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। x का वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं, क्या हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने जाएंगे, नहीं सर, और उसमें से देखेंगे क्या, नहीं, हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 14 इंटू 14 196 ऑर्डर पेयर बनने वाले हैं, उसमें से कुछ ऑर्डर पेयर शायद इस रिलेशन को फॉलो करें, फुलफिल करें इस कंडीशन को। x का वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 लोगे तो 3 लोगे बच्चा 9, 4 पर 5 पर, क्या 5 किसी के साथ रिलेट हो पाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं सर, रिफ्लेक्सिव के लिए सारे के सारे रिपीटेड चाहिए, यहां तो एक भी नहीं है। सिमेट्रिक, नहीं सर, सिमेट्रिक भी नहीं है, ये जितने भी ऑर्डर पेयर आपको दिख रहे हैं, ए बी का बी ए नहीं है, उसका उल्टा नहीं है, 1,3 का 3,1 नहीं है। ट्रांजिटिव बच्चा, ट्रांजिटिव देखो तो है क्या, है, नहीं है, कैसे, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव सर नहीं है। वजह क्या है कि 1,3 और देखो 3,9 इसके अंदर ये मैच किया कि नहीं किया, इसके लिए क्या चाहिए था 1,9, क्या ये रिलेशन के अंदर है,
अरे बोलो, ये रिलेशन के अंदर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। समझ आ गया? टेस्ट में फेल कर गया। ए बी है, बी सी है, लेकिन इसका ए सी नहीं है। ये देखिए, ये क्या रिफ्लेक्सिव बना था क्या? रिफ्लेक्सिव बना क्या? चलो हम रिलेशन लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। एक्स का वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन 4 से छोटा 1 2 3 होगा। अगर 1 लेंगे तो क्या होगा? 6, 2 लेंगे तो क्या होगा? 3 लेंगे तो क्या होगा? बच्चा बोल नहीं रहे आप लोग, यही होगा क्या? रिफ्लेक्सिव नहीं सर, सिमेट्रिक नहीं सर, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कैसे? हाँ, ये यही मैं बार बार इस पर जोर दे रहा था। देखो डेफिनेशन के ऊपर क्या कह रहे थे हम? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी, अगर ए बी और बी सी बन रहा है तब हम ए सी ढूंढने जाएंगे। अगर ए बी बी सी नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो टेस्ट ही नहीं दे रहा है, और जो टेस्ट नहीं देगा वो फेल कैसे कहलाएगा? कह सकते हैं उसको फेल। आप जेई का पेपर नहीं दोगे, कोई आपको फेल कह पाएगा? सर उसका मुंह नहीं तोड़ देंगे सर हम लोग, है कि नहीं? तो ये ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव है क्या? जन्मजात ट्रांजिटिव है। समझ आया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अलग अलग किताबें पढ़ोगे, अलग अलग बातें बोलती हैं। कुछ यूट्यूब पर टीचर भी इसको ट्रांजिटिव नहीं बताते, लेकिन यूट्यूबर है वो सब, टीचर थोड़ी है। हमें एनसीईआरटी का बात मानना है। किसका? एनसीईआरटी का। कि वो कहता है कि अगर ए बी है और बी सी है तब ए सी ढूंढने जाओ। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के देता हूं, है ना। एक रिलेशन दे रहे हैं 1,1 2,2 3,3। बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये ट्रांजिटिव है? बिल्कुल है सर। रिफ्लेक्सिव तो समझ आया कि सर है, क्योंकि आपने स्टेट स्टैंडर्ड ले लिया 1 2 3 उसके सारे। सिमेट्रिक कैसे? अरे भाई जब ए बी रहेगा तब ना बी ए ढूंढोगे। इफ ए बी देन बी ए। अगर ए बी है ही नहीं तो बी ए ढूंढोगे क्या आप? कभी नहीं ढूंढोगे। ए बी और बी सी है ही नहीं तो ए सी क्यों ढूंढोगे? वैसे ही ट्रांजिटिव है। समझ आया क्या? तो आपको क्या करना है, कोशिश करो कि फेल हो जाए। अगर फेल नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है जिसमें फेल हो रहा है, मतलब वो होगा सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। ठीक है? सही है? बोलो बच्चा। ये अब इसमें ना हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने में बड़ा मेहनत लगने वाला है, नहीं क्या? अब हम नहीं लिखेंगे, अब हम ऐसे ही चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन है? रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है कि सारे के सारे रिपीटेड हो। इसमें टोटल ऑर्डर पेयर 6 है, तो 1,1 2,2 ऐसे करके 6,6 आना चाहिए। और ये कह रहा है कि हमारे अंदर तुम तभी आ सकते हो जब दूसरा वाला पहले वाले से डिविजिबल हो। तो एक बात, दूसरा वाला मतलब दोनों सेम ले लोगे। 1,1 1 1 से डिविजिबल होता है क्या? 2 2 से डिविजिबल होता है क्या? 6 6 से डिविजिबल होता है क्या? इसका मतलब इस कंडीशन को वो सारे रिपीटेड फॉलो करेंगे तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है क्या? सिमेट्रिक बोलो बच्चा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोलो। सिमेट्रिक होगा क्या? बोल नहीं रहे आप? सिमेट्रिक बताइए। नहीं होगा। क्यों? क्यों सिमेट्रिक नहीं होगा? क्योंकि बच्चा आपने 2,4 लिया। बोलो 2,4 रिलेशन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाई 2। उल्टा करो, क्या 4,2 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्यों बच्चा? क्योंकि 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो ए बी होगा। अच्छा, ऐसा आपने एक भी एग्जांपल दिखा दिया जिसमें ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बताओ बच्चा। ट्रांजिटिव होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों होगा ट्रांजिटिव? कि अगर इसमें ए बी रहा होगा तो क्यों रहा होगा? बताइए तो क्यों रहा होगा? बी इज डिविजिबल बाई, बी इज डिविजिबल बाई ए। अरे बोल बच्चा हाँ या ना? अगर बी सी है तो क्यों रहा होगा इसके अंदर? बताओ। सी इज डिविजिबल बाई, अरे बोलो ए, सॉरी बी, आया ना? अब ये दोनों दिख गया तो क्यों दिखा? क्यों दिखा? बोलो, बोल नहीं रहे आप। ये क्यों दिखा? बी ए से डिविजिबल है और यहां पर सी बी से डिविजिबल है, तो क्या लग रहा है? ए सी होगा क्या? इसका मतलब विच इंप्लाई क्या होगा? ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर बिकॉज ए इज डिविजिबल बाई, सॉरी सी इज डिविजिबल बाई, बोलो ए। क्लियर हो रहा है क्या? जितने ए बी और बी सी पेयर बनेंगे उन सब के लिए ए सी आएंगे। क्या ये आप देख पा रहे हैं? ए बी से डिविजिबल है, उल्टा सर, बी ए से डिविजिबल है, फिर सी बी से डिविजिबल है, तो सी
ए से भी डिविजिबल होगा। जैसे 1,2 एंड 2,4 तो ऑब्वियसली क्या आएगा 1,4 आएगा। 1,3 एंड 3,6 तो ऑब्वियसली 1,6 आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर ए बी बी सी बनेगा ही नहीं तो फिर हम उस केस में बोलेंगे कि वो तो वैसे भी ट्रांजिटिव है। नहीं क्या? ये बताओ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा। क्योंकि सर ये कह रहा है कि इंटीजर होना चाहिए। अगर सेम लोगे तो क्या आएगा? अरे बोलो 1,1 रिलेशन के अंदर आएगा, 2,2 रिलेशन के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि 1 - 1 कितना होता है 0, 2 - 2 कितना होता है 0, और ये क्या है एक इंटीजर है। ये क्या है? इंटीजर है। सिमेट्रिक होगा क्या? सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा सर। अगर 1 - 2 -1 आ रहा है तो 2 - 1 क्या आएगा 1 आएगा। इंटीजर है कि नहीं है? है कि नहीं है? ट्रांजिटिव बताओ बच्चा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बताओ होगा क्या? बिल्कुल। क्योंकि अगर a, b अगर रिलेशन के अंदर है इसका मतलब a - b क्या रहा होगा? इंटीजर रहा होगा। अगर b, c रिलेशन के अंदर है तो क्या रहा होगा? b - c क्या रहा होगा? इंटीजर रहा होगा। तो ऑब्वियसली जब हम a, c करेंगे तो a - c भी इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा? कैसे इंटीजर आएगा सर? क्योंकि अगर इनका डिफरेंस इंटीजर है, इसे पता चल रहा है कि ए बी सी सारे के सारे क्या है इंटीजर है, तो दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या आता है? इंटीजर आता है। टफ लग रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल नहीं रहे आप लोग? आसान है बच्चा? अब आओ थोड़ा अच्छा सवाल। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें? क्या बोल रहा है? पढ़िए तो क्या बोला? सेट ए के अंदर क्या है? ह्यूमन बींग्स ऑफ अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। सेट ए के अंदर ह्यूमन बींग्स है, इस क्लास के अंदर ह्यूमन बींग्स है और यही सेट ए है। 10 लोग हैं मान लो एग्जांपल के लिए। वैसे 10 लोग नहीं है, कैमरा वाला सोचे कि 10 ही को बच्चा पढ़ा रहा है। मान लो कितने? 10 लोग हैं। कितने? रामलाल, श्यामलाल, मदनलाल, जेठालाल, हाँ देखो झामलाल, राम प्यारी, श्याम प्यारी, समझ रहे क्या? 10 लोग हैं। कितने लोग? 10 लोग। अब ये सेट के अंदर एलिमेंट है। अब बोला कि इन्हीं को आप क्या कर सकते हो? एज एलिमेंट मान करके रिलेशन बनाना है। और रिलेशन कैसे बनाना है? अलग अलग केसेस में कुछ दिया हुआ है, देख पा रहे हैं क्या? पहला रिलेशन कैसे बनाना है? कह रहा है कि आपको इस प्रकार से रिलेशन बनाना है कि पहला ऑर्डर्ड पेयर और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर सेम प्लेस पर काम करते हो, वर्क एट द सेम प्लेस। अब इस क्लासरूम के बच्चों का क्या काम है? पढ़ाई करना। मतलब पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर दूसरे वाले के क्लास में पढ़ाई करता हो, सेम प्लेस का मतलब यही हुआ ना। बताओ क्या बच्चा ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव के लिए रिपीटेड चाहिए और ये कह रहा है कि सेम क्लास में पढ़ाई करनी चाहिए। तो क्या रामलाल रामलाल के क्लास में पढ़ाई करता है क्या? बोल नहीं रहे हो तुम लोग? ऑब्वियसली करता है। अरे करता है कि नहीं करता है? करता है। ये रामलाल है। क्या रामलाल रामलाल के क्लास में पढ़ाई कर रहा है? क्या तुम खुद के क्लास में हो? बिल्कुल पढ़ते हैं सर। तो जितने रिपीटेड ऑर्डर पेयर हैं इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो वो सारे के सारे इस रिलेशन के अंदर आएंगे, हाँ या ना? अरे बोलो, बताओ। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बताओ बच्चा। सिमेट्रिक लिए कहता है कि ए बी है तब भी ये ढूंढेंगे। तो अगर ए बी पहले से मौजूद है, रामलाल और श्यामलाल मौजूद है, तो क्यों मौजूद है? क्योंकि रामलाल श्यामलाल के प्लेस पर काम करता है। बोल नहीं रहे हो तुम लोग? तो बताओ उल्टा होगा कि नहीं होगा? क्या श्यामलाल रामलाल के प्लेस पर काम करता है कि नहीं करता है? मतलब सिमेट्रिक भी होगा। बताओ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बताओ बच्चा। समझ गए? रामलाल श्यामलाल, श्यामलाल मदनलाल, तो क्या होगा? रामलाल, तीनों बच गए, नहीं क्या? अरे बोलो कैसा रिलेशन है ये? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है? इक्विवेलेंस। सबको समझ आ रहा है ना? क्या लिखने की आवश्यकता है? क्योंकि सर यहां तो पता ही नहीं है सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, हम लिखेंगे कैसे? बताओ यहां पर बच्चा रिफ्लेक्सिव चेक करके बताओ। अरे ये तो सेम ही हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? सेम लोकेलिटी में लिव करते हैं, मतलब ये सेम क्वेश्चन है। अब बच्चा ये देखो, ये कह रहा है कि इस रिलेशन के अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर तभी बन पाएगा जब पहला वाला दूसरे वाले से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा हो। पता नहीं सर ऐसा क्या है जो 7 सेंटीमीटर बड़े वाले को ही सब क्या कह रहा है कि हम इस रिलेशन के अंदर अलाउ करेंगे। तो बताओ क्या रामलाल रामलाल 7 सेंटीमीटर से रामलाल रामलाल से 7 सेंटीमीटर बड़ा है क्या? सर भूत थोड़ी है सर कि रामलाल जो है दिन में, रामलाल दिन में
ना 160 सेंटीमीटर का होता है और रात में सर 167 सेंटीमीटर का हो जाता है। भूत है क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं सर। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक बताओ। अगर रामलाल और श्यामलाल इसके अंदर मौजूद है, पक्के से रामलाल श्यामलाल से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, तो क्या उल्टा आएगा क्या? स्मॉलर हो जाएगा ना? नहीं क्या? ट्रांजिटिव बताओ, ट्रांजिटिव बच्चा, ट्रांजिटिव बताइए। ये एक्स है, ये क्या है? वाई है, और ये क्या है? जेड है। इनमें कितना का डिफरेंस है? अगर ये ए बी दिख रहे हैं लेट सपोज, तो 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहा होगा तभी ना दिख रहे हैं। इनमें बताओ, ये बीसी दिख रहे हैं मतलब 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा। क्या एसी दिखेगा? क्यों? 14 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्टली समझ आया क्या? एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर वाले को रखना चाहता है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्या कह रहा है? एक्स इज फादर ऑफ वाई। रामलाल रामलाल का फादर। अरे सर गजब बात। क्या रामलाल रामलाल का फादर होगा क्या? होगा क्या? कभी नहीं सर। कोई खुद का फादर कैसे हो सकता है? क्या पता सर, अभी एआई आ रहा है, हो सकता है। अच्छा, कोई खुद का फादर हो सकता है? अरे बोलो। अच्छा, सिमेट्रिक है क्या? अगर रामलाल श्यामलाल का फादर है तो बताओ क्या श्यामलाल रामलाल का फादर होगा? होगा? नहीं होगा क्या? एग्जाम्पल याद आ रहा है तुम लोगों को? एक कौन सा एग्जाम्पल? हमारे ऑफिस में आए थे, याद है ना? चलो, कहीं ना कहीं देखे होंगे तुम लोग रील्स वगैरह में। तो हालांकि वैसे नहीं होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर कौन सा एग्जाम्पल बता ही दीजिए। कितने लोग नहीं जानते हैं? सब लोग जानते हैं? कितने लोग कोई एग्जाम्पल जानते हैं जिसमें रामलाल श्यामलाल का फादर था तो श्यामलाल रामलाल का फादर हो रहा था? जानते हो ना? हाँ, तब चलो ठीक। ट्रांजिटिव बच्चा, ट्रांजिटिव। अरे उस एग्जाम्पल की वजह से ना सिमेट्रिक मत बोल देना। अगर रामलाल श्यामलाल का फादर है तो श्यामलाल रामलाल का फादर नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल ट्रांजिटिव बच्चा। रामलाल श्यामलाल का फादर है, श्यामलाल मदनलाल का है, तो बताओ क्या हो गया? ग्रैंडफादर हो गया ना, फादर थोड़ी है। समझ आया? अगर ए बी मान लो मिल गया और बी सी भी मिल गया तो ए सी थोड़ी मिलेगा उसके अंदर। ये कह रहा है कि फादर से ये ग्रैंडफादर नहीं चलेगा। समझ आया? अब बताओ नंबर 4। नंबर 4 बता, बोलो बच्चा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है क्या? रामलाल रामलाल का, अरे रामलाल रामलाल का वाइफ थोड़ी हो सकता है। बोलो बताओ। सिमेट्रिक बताओ बच्चा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बताइए तो। अगर अब तो रामलाल नहीं लेंगे सर, राम प्यारी जो है रामलाल की क्या है? वाइफ है। तो क्या रामलाल अब राम प्यारी का वाइफ बनने के लिए रेडी होगा? समझ आ रहा है क्या? तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव बोलो, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा। देखो, अगर सर देखो देखो इधर देखो बच्चा, अगर ए बी की वाइफ है, अगर ये रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब ए बी की वाइफ है। एंड आप कह रहे हो कि नहीं है, इसका वजह क्या है मैं बताना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि ए बी रिलेशन के अंदर है और बी सी रिलेशन के अंदर है, आया ना? तो ए बी रिलेशन के अंदर ए बी की वाइफ है, इसका मतलब बी मेल हो गया ना। अब यहां पर बी किसी की वाइफ बना रहे हो, राम प्यारी रामलाल की वाइफ है, अब रामलाल मदनलाल का वाइफ, अजीब नहीं लग रहा है? ऐसा कोई पेयर बनेगा? ये होगा तो ये कभी भी रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या? तो जब ए बी और बी सी का पेयर नहीं बनेगा तो बताओ क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? बोल नहीं रहे आप, इसको घर पर जाके देखिए। समझ आया? ये ट्रांजिटिव वाले बात को घर पर जाकर के देखिए। अगर ए बी बी सी का पेयर ही नहीं बन रहा तो क्या होगा? जन्मजात ट्रांजिटिव है। क्लियर हुआ? ऐसे में फंसेंगे आप। क्लियर हो रहा है? यहां पर बताओ बच्चा, बताओ बच्चा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होगा? सिंगल ब्रदर वाले बच्चे हाथ खड़ा करें। सिंगल ब्रदर वाले, सिंगल ब्रदर वाले बोल रहे हैं, सिस्टर खड़ा कर दी है। तुम सिंगल ब्रदर नहीं हो? अच्छा, तुम्हारे कितने भाई? तुम्हारे कितने भाई? तुम्हारे एक भाई, क्या नाम है उसका? तो वही कह रहे हैं ना कि अगर तुम सिंगल सन हो अपने पेरेंट्स के, तुम अपने पेरेंट्स के सिंगल सन हो, तो बताओ रामलाल रामलाल का ब्रदर हो सकता है क्या? कोई पूछता है तुम्हारे कितने भाई, तो बोलते एक भी नहीं।
बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अगर भाई है तो भैया फिर देख लेना, हिस्सा देना पड़ जाएगा 50% प्रॉपर्टी में। ऐसा कोई नहीं है? अच्छा, ऐसे तो बहन को भी देना होता है। मिलेगा तुम लोगों को? सच में नहीं मिलेगा? तो जहां जाओगे वहां तुम्हारा तो सब तुम्हारा ही होगा ना जी। कब्जा कर लोगे, डकैती कर लेगी ये लोग जाकर के। बड़ा अजीब है ना। मैं कहता हूं कि हमारे सोसाइटी में लड़कियों को अमीर बनाना आसान है। वैसे हमारे तुम लोग की बात ये नहीं है, तुम लोग तो अपने मेहनत से बनोगी, लेकिन इन जनरल मैं देखता हूं बिहार में कोई उसके एजुकेशन पर खर्चा नहीं करेगा, है ना। वो हाँ ग्रेजुएशन तक, वो उसको बाहर पढ़ने भेजना, वो खर्चा नहीं करेंगे 10 लाख। लेकिन जैसे ही शादी का बात आएगा 25 लाख कहां से निकालेगा पता ही नहीं चलता भाई साहब, और तुरंत से उसको अमीर बना देना है। और बेटा भाई, ये बाप जिंदगी भर बोल रहा था कि गरीब हैं गरीब हैं, ये इतना खर्चा। भाई साहब बहन के शादी में उसको लगता होगा कि अरे ये क्या, बहन तो अमीर हो गई। तुरंत से एक आईएएस अधिकारी आया और आईएएस अधिकारी पर हम लोग कब्जा कर लिए, रुमाल रख लिए तो लड़की अमीर बन जाती है। और लड़का बेचारा जब तक खुद मेहनत नहीं करेगा, ओहो हो। लड़की ऐसा अमीर लड़की से ये कभी केस हुआ कब, जब न्यूज देखे हो कि नहीं देखे हो तुम लोग? कौन सा न्यूज? हाँ, ये कहीं ना कहीं थोड़ा तो सच्चाई है यार। एक सफाई कर्मी है, लखनऊ, कहाँ का, हाँ शायद लखनऊ का, यूपी का ही कोई केस है। और वो सफाई कर्मी, अब शादी हुआ उनका 2010 में, और 5-6 साल तक अपने वाइफ को क्या करवाया उन्होंने, तैयारी कराया पीसीएस आईएएस का। तो आईएएस तो नहीं, पीसीएस बनी, और पीसीएस जैसे एसडीएम बनी, उसके बाद में इसी को इग्नोर कर दी। बोले हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। 6 साल मेहनत करके बेचारा बच्चा। तो बड़ा ये तो बात है, थोड़ा सा ये कड़वा सच्चाई है, सॉरी बच्चियों, है ना, ये बात सच्चाई है कि एक क्या है, आप अपने ऐसे आसपास एग्जाम्पल ऐसा कितना देखते हो जिसमें कपल्स को, जिसमें महिला ज्यादा सक्सेसफुल हो, ज्यादा पढ़ी लिखी हो, है ना, और उनके हस्बैंड जो है कम हो। बहुत कम आपको मिलेगा, बहुत कम, एक्सेप्शन 100 ढूंढोगे ना तो 1-2 मिलेगा। तो ये तो सच्चाई है। लड़की चाहती है कि हम सफल नहीं है तो कम से कम हमारा हस्बैंड हो, हम ज्यादा हो गए तो तुम निकल अब समझ आ गया, ये सच्चाई है। चलो आ जाओ। ओह, तो समझ आ गया। अब बहुत मीम्स बन रहा है उस पर, बहुत मीम्स बन रहा है। मतलब लोग वाइफ को लेकर के आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, लखनऊ से। क्या कर, अरे पीसीएस की तैयारी कर रही थी, अब बोले कि चलो अब घरे चलो क्यों भाई तो ये बड़ा है, अजीब है। चलो आ जाओ। अब ये निगेटिव एग्जाम्पल ही सेट किए ना, उसको सोचना चाहिए था कि समाज में हम क्या मैसेज दे रहे हैं। ओह आओ बच्चा इधर आओ। वैसे गलती दोनों का होगा, ऐसा नहीं कह सकते गलती, लेकिन अभी तो डोमिनेट कर रहा है ना उसका हस्बैंड, क्योंकि उसने पढ़ाया है भाई, उसने कराया है, 6 साल किया है। तो अगर इसका गलती भी होगा तो भी अब समाज जो है, हमारी समाज ऐसे ही है, वो अपना परसेप्शन बनाती है, चाहे कितना भी किसी का भी। वो कहेगा नहीं पढ़ाया है तो पढ़ाया है, तो भाई गलती उसी का होगा। तो ये तो है। चलिए आइए आ जाओ। वैसे भी वो एसडीएम है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो कोर्ट में भी ना जानते हो क्या होता है, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको कुछ फायदा होता है और कुछ उनको नुकसान भी होता है। कि भाई आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं और वाइफ और हस्बैंड में से अगर कोई, मतलब अगर कुछ ऐसा हो गया, अलग होना चाहते हैं, तो कोर्ट जो है ज्यादा पढ़े लिखे वाले से कम पढ़े लिखे वाले को वो कहता है कि आपको देना पड़ेगा क्या, बेरोजगारी भत्ता ये कोर्ट करता है ना। कोई एक एमएससी है और कोई ग्रेजुएट है, दोनों कपल्स में से, तो वो वाइफ है हस्बैंड से कोई मतलब नहीं, वो कहता है भाई आप एमएससी हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपको कमा के इसको ग्रेजुएट वाले को देना होगा। समझ आ गया क्या? तो क्या करना है, जब शादी होगा तो अपने से ज्यादा पढ़े लिखे से करना होगा। कभी बाद में अगर ऐसा नौबत भी आता है तो हम बेरोजगारी भत्ता लेंगे, सॉरी ये जो हाँ हम नहीं, हम वैसे करा दिए, मैम को सोचे कि पीएचडी उनको भी करा देते हैं, लेकिन वो रेडी नहीं हो रही हैं तो ऐसे फिर हम लगे हुए हैं कि 1-2 साल के में, मतलब बड़ा दिक्कत है यार। पीएचडी जबरदस्ती नहीं हो सकता ना, दिक्कत ये है, नहीं तो हम करवा दिए होते। ये मेरे दिमाग में है कहीं ना कहीं चलो, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। रिफ्लेक्सिव तो सर नहीं होगा, ये सब क्लिप काट दिया जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अरे बोलो सिमेट्रिक बताओ, सिमेट्रिक बताओ बच्चा, सिमेट्रिक बोलो। सिमेट्रिक होगा क्या? नहीं सर, कैसे? अगर ए बी का ब्रदर है तो बी ए का ब्रदर नहीं होगा? सिस्टर भी तो हो सकती है सर। अगर रामलाल राम प्यारी का ब्रदर है, नहीं सर राम प्यारी को हटाइए सर, वो तो कब से वाइफ बन रही थी
मदन लाल अगर राम प्यारी की क्या है, राम प्यारी का, सॉरी, मदन लाल राम प्यारी का अगर क्या है, ब्रदर है, तो राम प्यारी मदन लाल की क्या हो गई, सिस्टर हो गई ना। तो अगर ए बी है तो जरूरी नहीं कि बी ए होगा। जिस दिन दूसरा वाला एलिमेंट अगर फीमेल हो गया तो वो नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है, आओ बच्चा इधर आओ, ट्रांजिटिव बोलो, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बोलिए, बोलो। ए अगर बी का ब्रदर है और बी सी का ब्रदर है तो पक्के से क्या है, बी तो मेल ही है ना, क्योंकि ए बी अगर उसके अंदर आ रहा है और बी सी आ रहा है तो ए बी का ब्रदर और बी भी किसी का ब्रदर बन रहा है, तो ए पक्के से सी का ब्रदर होगा कि नहीं होगा। सी चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। नहीं समझ आया? अरे बोलो, क्लियर है कि नहीं है? ए अगर बी का ब्रदर है एंड बी सी का ब्रदर है तो बताओ बच्चा, ए सी का ब्रदर होगा कि नहीं होगा? ये मेल है, ये पक्के से मेल है, और ये भी किसी का ब्रदर बन रहा है तो ये भी मेल है, और ये चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये ए तो सी का ब्रदर होगा ही ना। समझ आया कि नहीं आया? तो ट्रांजिटिव होगा, बोलो। आओ बच्चा, आखिरी सवाल, एक्स इज कजिन ऑफ वाई। कजिन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? पहले तो ये डिक्शनरी में करो जाकर के, क्या होता है कजिन का डेफिनेशन? चचेरा किसको बोलते हैं? आजकल तो पड़ोसी को भी कजिन बोल दिया जाता है कि चचेरा का मतलब होता है आपके पेरेंट्स के भाई बहन के बच्चे, बस। पेरेंट्स दैट मीन्स आपके पापा के भाई मतलब अंकल हुए, और बहन मतलब बुआ, चचा और बुआ के बेटे बेटी, और उधर चले जाए मैटरनल की तरफ तो आपके मदर के भाई बहन मतलब आपके मामा के बेटे बेटी और मासी के बेटे बेटी, बस। इसके अलावा कोई कजिन नहीं है। समझ आ गया? अब बताओ रिफ्लेक्सिव होगा क्या? सर ब्रदर नहीं हो रहा था तो सर कजिन में कैसे होगा? कोई खुद का कजिन हो सकता है क्या? अरे ऐसे क्यों देख रहे हो भाई, खुद का कजिन होगा? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा। अगर ए बी का कजिन है तो बी ए का कजिन होगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बोलो। ए बी का कजन है, बी सी का कजन है, तो बताओ कैसे? देखो अब दिमाग इमेजिन करो, इमेजिन करो आप अपने मामा के बेटे बेटी जो भी होंगे उनके कजिन हो, और उसके मामा के बेटे बेटी उसके कजिन है। क्या आप उसके मामा के बेटे बेटी के कजिन हो गया? नहीं हो ना। समझ आएगा क्या? तो ये जो है कजन नहीं होगा। अब देखो कजन के डेफिनेशन पर डिपेंड करेगा। मेरे डिक्शनरी में तो कजन का डेफिनेशन यही है, तो हम अपने अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव इसको नहीं मानेंगे। क्लियर है क्या? ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब बच्चा कुछ एक सवाल, थोड़े बहुत और क्वेश्चन है, जल्दी से निपटा देते हैं हम लोग। R1 जो बोल रहा है, ये बोला डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव? बोलो। R1 बोला कि ये तभी हो पाएगा जब क्या है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बताओ बच्चा, कॉन्ग्रुएंट क्या खुद के साथ कोई कॉन्ग्रुएंट होता है क्या? बिल्कुल। सिमेट्रिक बोलो बच्चा, अगर पहला वाला ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा वाला पहले के भी होगा। ट्रांजिटिव बोलो, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन? सेकंड वाला, ये 1 1 है क्या सर? ये पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। ठीक है, बोलो बच्चा क्या होगा? क्या बोलो बालक? रिफ्लेक्सिव बोलो, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बोलो। होगा? नहीं सर, कोई खुद के पैरेलल हो सकता है क्या? L1 L1 के पैरेलल है, L1 L1 के पैरेलल हो सकता है? नहीं। सिमेट्रिक? अरे बोलो। ट्रांजिटिव? हाँ सर, समझ आ गया ना। जैसे खुद का कोई ब्रदर नहीं हो सकता, वैसे खुद ना लाइन खुद के पैरेलल नहीं हो सकती। आइए अब इसमें भी डिबेट, अलग अलग किताबें ना अलग अलग आंसर करेंगी, मैं बोल रहा हूं। ये आओ बच्चा, ये देखो, ये बोलो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कोई खुद पर परपेंडिकुलर हो पाएगा? सिमेट्रिक बोलो। अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 L1 पर। ट्रांजिटिव बोलो। ट्रांजिटिव होगा? क्यों? L1 L2 पर परपेंडिकुलर और L2 L3 पर है, तो L1 L3 क्या हो गए? पैरेलल हो गए। L1 L3 पैरेलल हो गए। समझ आया? आओ बच्चा, एक फाइनल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है कि बोला कि R1 आप ये जो लेना है, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहां पर A, B जो है दोनों रियल नंबर है, ऐसे लिख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है? अच्छा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, बिल्कुल सही बात, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर ही लेना होगा। बताओ बच्चा क्या रिफ्लेक्सिव होगा? ये थोड़ा अच्छा सवाल है। रिफ्लेक्सिव होगा कैसे? ए बी अगर रिपीटेड ऑर्डर पे लोगे
तो a कॉमा ए लोगे, क्या a b से छोटा होता, a से छोटा होता है? नहीं। क्या इक्वल होता है? बिल्कुल। इसका मतलब आइदर लेस देन और इक्वल टू, तो सर रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक बताइए, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बताइए क्या बच्चा? सिमेट्रिक के लिए आप एक ऐसा एग्जांपल दिखा दो जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम मान लेंगे। बताइए क्या होगा? 2,3 होगा कि नहीं होगा? ये रिलेशन के अंदर होगा, लेकिन क्या 3,2 रिलेशन के अंदर आएगा? अरे बोल नहीं रहे आप लोग, नहीं आएगा, तो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव बताओ, ट्रांजिटिव बच्चा, ट्रांजिटिव होगा क्या? ट्रांजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा? ऐसा आप एक भी एग्जांपल दे दीजिए जिसमें a कॉमा b रिलेशन के अंदर है, b कॉमा c रिलेशन के अंदर है, लेकिन a कॉमा c नहीं। ऑब्वियसली आएगा। अगर a कॉमा b है मतलब a पक्के से b से छोटा होगा या बराबर होगा। b कॉमा c है तो b पक्के से c से छोटा या बराबर होगा, तो a भी क्या होगा? c से छोटा या फिर बराबर आएगा। क्लियर है? तो ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या वैसे ही ये चेक कर सकते हैं आप लोग? क्या ये चेक कर पाएंगे? थोड़े अच्छे सवाल हैं, पहले जितना आसान भी नहीं है ना चेक करना। अगली क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक था बच्चा, इसमें जेई का क्वेश्चन हम नहीं लिए आज, जेई का क्वेश्चन अलग से है, वो देखते हैं, आज होमवर्क दे देंगे। तो इसके साथ आपका रिलेशन कंप्लीट हो गया।